जय हिंद। दोस्तों, आप एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के माइंड में आता है कि अगर यूपीएससी इंटरव्यू पैनल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका एक सही सा आंसर क्या दूंगा। बहुत से मॉक इंटरव्यूज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक फैक्ट है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं कि उनको अथॉरिटी चाहिए, अलग तरह की एक रिस्पेक्ट चाहिए, अलग तरह की एक पहचान चाहिए सोसाइटी में। मे बी रिश्तेदारों में किसी को प्रूव करना है, उनको सोसाइटी में किसी को प्रूव करना है, उनको सरकारी बंगला चाहिए, एक सरकारी टैग वाली गाड़ी चाहिए। हो सकता है किसी को सबक सिखाने के लिए वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो। बट जब इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने की बारी आती है तो वो सोचते हैं कि हम ओवर स्मार्ट बनेंगे और आंसर ये देंगे कि मुझे सोशल सर्विस करने का शौक है, मैं सोसाइटी में किसी चीज को लेकर एक बड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। या कोई कहानी बना लेंगे कि मैंने किसी इंसान को एक लाचार हालत में देखा था, तो उसको देखने के बाद मुझे हुआ कि मैं किसी ऐसी पोजीशन पे हूं जहां पे मैं इस तरह के लोगों का भला कर सकूं, मैं जहां पे भी पोस्टेड हूं वहां पर कोई भी दुखी ना रहे। इस तरह की कहानियां बनाएंगे। इस तरह का आंसर सुनने के बाद जो यूपीएससी आपको जवाब देगा वो ये होगा कि आप फिर अपनी एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते हो? आपको इतना यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना और ये एक सिविल सर्विसेज में जाने की जरूरत क्या है? आप अपनी एनजीओ खोलो, उसमें तो आप फुल टाइम इस तरह के काम कर सकोगे। और आईएएस में रहते हुए आप जितना भला कर सकते हो उससे भी ज्यादा आप एनजीओ अपना खोल के कर सकते हो या अलग अलग टाइप के एनजीओ से जुड़ के कर सकते हो। तो आप यूपीएससी में क्यों आ रहे हो? आपको क्या लगता है कि इस तरह के फेक आंसर्स देके आप यूपीएससी पैनल मेंबर से अच्छे खासे मार्क्स ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं। एक बात समझ लो कि यूपीएससी के पैनल पे जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। उनको अच्छे से असेस करना आता है आपको। उनको पता है कि आप यूपीएससी के लिए एम क्यों कर रहे हो, क्यों आप सिविल सर्विसेज में एंटर करना चाहते हो। अगर उनको ये चीज फील हो गई कि आप अपने आंसर्स देने में बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं हो तो वो समझ जाएंगे कि ये इंसान दिल से ऑनेस्ट इंसान नहीं है। सो ये सिविल सर्विसेज में एंटर करने के बाद भी कोई ऑनेस्टी शो नहीं करने वाला है। तो आपको एक ऑनेस्टी के साथ एक बैलेंस आंसर देना है। तो इसका क्या मतलब ये है कि आप सीधा ये बोल दो कि मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे नेम एंड फेम चाहिए, सोसाइटी में एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। हर सिचुएशन में अपना एक ऑनेस्ट आंसर देने का भी एक अलग तरीका होता है। यहां आपको एक अच्छे तरीके से आंसर देना है। आप अपना आंसर कुछ इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, दैट नो करियर इज अ परफेक्ट करियर, एवरी करियर हैज इट्स ओन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स, बट देर आर फ्यू फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच आई डिसाइडेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइवर्सिफाइड वर्क प्रोफाइल। आईएएस जॉब में मुझे पूरे करियर के अंदर अलग अलग फील्ड्स में काम करने का मौका मिलेगा। सो मेरे करियर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी। इसके अलावा मुझे एक अलग ही लेवल का एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग टाइप का एक्सपोजर मिलेगा और बहुत हाई लेवल का एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा यंग एज में मुझे एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने के लिए। यंग एज एक बहुत ही क्रूशियल एज होती है। इंसान सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है इस टाइम पे, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है इस टाइम पे। सो इस एज में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे इस जॉब में मिलेगा जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आप ये भी बोल सकते हो दैट आई लव टू टेक चैलेंजेस। और आईएएस जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पे आपको डेली बेसिस पे एक नया चैलेंज फेस करने को मिल सकता है। सो आप कह सकते हो कि ये जॉब मुझे इस वजह से भी अट्रैक्ट करती है। बट आपको यहाँ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की स्टेटमेंट आप तभी दो अगर ये चीज आपके टेम्परामेंट से रिलेटेड है। बिकॉज यूपीएससी मेंबर्स आपसे ये पूछ सकते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जिससे कि आप प्रूव कर सको कि आप सक्सेसफुली चैलेंजेस फेस कर सकते हो। सो आपको रेडी होना चाहिए हमेशा कि कुछ भी अगर आप बोलने जा रहे हो इंटरव्यू में सो उससे लिंक्ड सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास अथॉरिटी होगी सो आई कैन डू वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। वेलफेयर करने के लिए मेरे पास अथॉरिटी होगी। अब आपको यहां इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज बोलना डायरेक्टली कि मुझे अथॉरिटी चाहिए वो सही नहीं लगता है। अगर आप ये बोलोगे कि अथॉरिटी होगी विच आई कैन यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो एक पॉजिटिव चीज लगती है। वहां एक आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखेगा। अगर डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे अथॉरिटी चाहिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव लगता है। लास्ट में यू कैन एंड योर आंसर विद अ स्टेटमेंट लाइक दैट आई फील आईएएस जॉब विल बी अ प्रॉमिसिंग करियर फॉर मी इन विच आई कैन डू समथिंग इंपैक्टफुल फॉर द सोसाइटी while being professionally satisfied and having a good career growth। तो इस वे से जब आप अपना आंसर दोगे तो वो एक पॉजिटिव आंसर लगेगा। वो कोई
नेगेटिव टाइप का आंसर नहीं लगेगा, ना उसमें ऐसा लगेगा कि ऑनेस्टी नहीं है। इस वे से आपने बता भी दिया कि मुझे अथॉरिटी भी चाहिए, मुझे लोगों का भला भी करना है, मुझे एक अलग लेवल का एक्सपोजर भी चाहिए, मुझे डाइवर्सिफाइड वे से काम भी करना है, मुझे चैलेंजेस भी फेस करने हैं, मुझे एक अच्छी करियर ग्रोथ भी चाहिए, अच्छे प्रमोशंस भी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली आईएएस जॉब भी एक करियर पाथ ही है, आप एक करियर पाथ ही परस्यू कर रहे हो। गलती हम वहां करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि आईएएस की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड रीजन देना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक करियर पाथ ही है, इसके लिए भी एक रियलिस्टिक सा ऑनेस्ट सा आंसर देना है। जो मैंने आपको आंसर बताया ये कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, इसके कई तरह के मॉडिफाइड वर्जन्स भी हो सकते हैं, आप अपने तरफ से इसमें प्लस माइनस कर सकते हो, बट वो चीजें ऐड करो, वो चीजें बोलो जिसके सब्सिक्वेंट आंसर्स भी आप दे पाओ। नॉन रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब ये सोच लो इससे उल्टा अगर आप एक ऑनेस्ट आंसर नहीं दोगे, सीधा उठा के बोल दोगे कि मुझे सोशल सर्विस करनी है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसे केस में वो समझ जाएंगे कि ये ऑनेस्ट आंसर नहीं दे रहा है। सो उस केस में आपके मार्क्स, अच्छे मार्क्स आने के चांसेस काफी घट जाएंगे। सो आगे का इंटरव्यू एक तरह से फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू रह जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए हो कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है यूपीएससी इंटरव्यू में। और जरूरी नहीं है कि ये यूपीएससी इंटरव्यू की ही बात है, कोई भी इंटरव्यू हो जहां इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इसी तरह से ही आंसर करना चाहिए। सो दोस्तों लाइफ में हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में कुछ भी एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत हद तक डिटरमिन करता है कि उसका आउटकम क्या होगा। हर सिचुएशन को, हर सर्कमस्टांसेस को हमें अलग वे से टैकल करना होता है। एक ही चीज जो आप कन्वे कर रहे हो वो एक सिचुएशन में एक तरीके से कन्वे की जाती है और दूसरी सिचुएशन में दूसरे तरीके से की जाती है। आपको ये असेस करना है कि बेस्ट तरीका क्या है किसी सिचुएशन में उसको एक्सप्रेस करने का। सो फ्रेंड्स, बी सेंसिबल व्हाइल एक्सप्रेसिंग एनीथिंग इन अ सिचुएशन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी बिग अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। जय हिंद।